फोर्थ पॉइंट इन दी कंपनसेशन इट इज टू गिव बोनस। बोनस तो सब नाम सुना ही होगा, जानते हैं। सैलरी के अलावा भी उसको साल में 2 बार बोनस मिलता है, एक मार्च अप्रैल में और एक अपने दिवाली या फेस्टिवल के समय पे, ठीक है। बिसाइड सैलरी देयर इज अ कस्टम टू गिव बोनस टू द वर्कर एट द एंड ऑफ द ईयर। टू गिव बोनस ऑन द बेसिस ऑफ हिज अटेंडेंस और अमाउंट ऑफ द ईयरली सैलरी इज पॉलिसी मैटर। अब बोनस की भी पॉलिसी होती है, वो कितने दिन हाजिर रहा है उसके हिसाब से और साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से बोनस मिलता है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से भी बोनस डिसाइड होता है। पांचवा जो है वो फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट यानी कि सैलरी और ये मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है ना, उसके अलावा दूसरे कौन कौन से बेनिफिट दिए जा सकते हैं। तो उसमें देखो, एडवांटेजेस टू बी गिवन टू हैंडीकैप, हैंडीकैप को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, हाउस अलाउंस, घर रहने का किराया भी देना, एजुकेशनल फीस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के चिल्ड्रन की एजुकेशन की फीस देना, कैंटीन की फैसिलिटी, व्हीकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। जैसे कि ओएनजीसी कंपनी है, वो घूमने फिरने के लिए खर्चा भी देती है एम्प्लॉइज को। लोन फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ लीगल एडवाइस, मेडिकल अलाउंस, कोऑपरेटिव स्टोर्स एटसेट्रा। नाउ डी सेक्शन क्या है, ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड फंक्शंस, यानी कि ह्यूमन एम्प्लॉय जो है उनको अपने ह्यूमन कंसीडर करते हैं कंपनी के अंदर, और उनको आपस में कैसे इंटर रिलेशन डेवलप करना है, कैसे मैनेज करना है। जिसमें सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। By doing this, harmonious interrelation with an employee and group feelings can be established. एम्प्लॉय के अंदर अपने हार्मोनियस इंटर रिलेशन, यानी कि एम्प्लॉय एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन रखें, और दूसरा उनके अंदर ग्रुप फीलिंग हो, यानी कि वो कंपनी का टारगेट अचीव कर रहे हैं तो टीम बन के काम करें, ये उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। सेकेंड क्या है, टू इंक्रीज मोराले। मोराले यानी कि उनका अंदर का जुस्सा, ठीक है, उत्साह, काम करने का जो उत्साह है ना, वो कभी घटना नहीं चाहिए, तब वो काम अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल। एम्प्लॉय को अगर बात करने में, बोलने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, कुछ रिपोर्ट देने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, ठीक है। फोर्थ वन है टू डेवलप द लीडरशिप स्किल। एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा अचीवर्स हैं, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करते हैं, मेहनतू हैं, हार्ड वर्किंग है, यू नीड टू गिव देम डबल हार्ड वर्क। डबल हार्ड वर्क यानी कि उसको और चैलेंजिंग और टफ काम दो, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और इससे उसके में क्या होगा, लीडरशिप स्किल डेवलप होगी। फिफ्थ वन क्या है, फ्रेमिंग ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या है कि उसमें ग्रीवियंस प्रोसीजर यानी कि देखो, कभी कभी एम्प्लॉय के अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन होता है, कि उसके अंदर होता है कि एक एम्प्लॉय जो कम काम करता है उसको कंपनी ज्यादा सैलरी देती है, और दूसरा एम्प्लॉय जो ज्यादा काम करता है उसको कम सैलरी देती है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्रीवियंस जो होता है ना, डिससेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय के अंदर, उसके लिए भी एक स्पेशल सेल होता है, ताकि एम्प्लॉय जो डिससेटिस्फाइड है, कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं। छठा है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। इफ एनी एम्प्लॉय इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, देन डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी टेकन। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो पॉलिसी रूल्स कंसीडर नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन लेने चाहिए। काउंसलिंग वर्क। बाय अरेंजिंग काउंसलिंग सेंटर, HRM गिव्स एडवाइस to solve the economic, non-economic, personal and family problems of employees. By this, function of employee get proper direction and as a result becomes stressless and they can concentrate on their work. Counseling work, कुछ एम्प्लॉय जो होता है ना, वो घर की या घर के बाहर की कई सारे साइकोलॉजिकल मैटर्स होते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उससे मतलब सफर करते रहते हैं, ठीक है। उनको प्रॉब्लम होती है कुछ मेंटली या तो कुछ इस तरह की, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग देना। अगर एम्प्लॉय मेंटली फ्री होगा ना, सारे प्रॉब्लम से फ्री, तभी वो कंपनी के अंदर काम कर पाएगा, मेहनत कर पाएगा। तो उसके लिए काउंसलिंग सेल भी होता है, जहां पे उसको इसकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। आठवां है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एम्प्लॉय अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी कंपनी के अंदर बिताता है, तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो काफी अच्छे से गुजरे और काफी सुखमय हो। इसके लिए कंपनी को हमेशा उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है, ठीक है, वर्क लाइफ की क्वालिटी, उसको हमेशा हाई और इम्प्रूव रखना चाहिए, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। फाइन, थैंक यू।